हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्यू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट के लेकर बड़ी अपडेट क्या है। एनआईएस डीलेट सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है। एनआईएस डीलेट सुप्रीम कोर्ट की क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई। उसके बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में नई एसएलपी इसी सप्ताह। आप देख सकते हैं जो कि पप्पू यादव सर जी हैं, जो 2-3 राज्य स्टेटों की पूरी ड्राफ्टिंग तैयार कर लिए हैं। नई एसएलपी अब इसी सप्ताह वो डालने जा रहे हैं। लेकिन ये जो क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई हुई, इसकी डेट इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब इसकी सुनवाई 29 जनवरी को होनी है। अब आप समझ सकते हैं कि इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप हमारे दिए गए फैसले को सहमत हैं और आप इस बात को क्लेरिफाई मांग रहे हैं कि ये वैलिड कब से होगा। तो कहीं ना कहीं ये केस समझ लीजिए कि आपको खुद ही थोड़ा सा वीक पॉइंट पे ले जा रहा है। देखिए, जो कि आप देख सकते हैं कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप समझिए कि यह वेस्ट बंगाल से क्लेरिफिकेशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो वेस्ट बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही थी, ऑनगोइंग प्रोसेस में थी, वहाँ पर वेस्ट बंगाल के शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी करके एनआईएस डीलेट को इनवैलिड करार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखते हुए इनवैलिड करार देकर उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। तो वहाँ के कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं, इन्होंने कई लोगों ने मिलकर इस पर एक एसएलपी दायर की और क्लेरिफिकेशन मांगा। आप देख सकते हैं डायरी नंबर 52409/2023 कि सर ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कब से लागू होगा, ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें, या इसके बाद जो जजमेंट आता है तब से। तो कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप हमारे दिए गए फैसले की में आप मानते हैं कि एनआईएस डीलेट वैलिड डिग्री इनवैलिड है, लेकिन अब इसके पहले जो भर्ती प्रक्रिया में लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये केस को थोड़ा सा वीक बनाता है। लेकिन अभी इसकी सुनवाई होगी नहीं है 29 जनवरी को। 29 जनवरी क्लेरिफाई होगा कि क्या इसमें निकल के आता है। लेकिन अब दूसरी बात है कि जो एनआईएस डीलेट का नया केस, जो नई एसएलपी दायर होने वाली इसी सप्ताह दायर है, इसमें भाई देखिए, हम आप हमारी कोई डिग्री इनवैलिड नहीं है, इसमें सरकारी कहीं ना कहीं गलती है। इस बात को रखना है किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सर हमने जो किया, हमने गवर्नमेंट की प्रक्रिया के दौरान जिससे जैसा गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस कराया हमने उसको किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी उस समय कहा था, एनसीटी हो या एमएचआरडी हो या शिक्षा विभाग ने सारी चीज़ को बढ़िया विधिवत कहा था। ये 2 साल का डिप्लोमा है और भारत के प्रत्येक राज्य में लागू रहेगा, आने वाले भारतीयों में भी शामिल होगा। तब हम लोगों ने एक चीज़ किया। लेकिन अगर आप इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं कि सर ये बताइए जो जजमेंट आया है तो ये कब से लागू होगा, तो कहीं ना कहीं ये बेबुनियाद होता है। और इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले से सहमत हैं और आप इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ दो जो आपस में टकरा रही हैं, कहीं ना कहीं जैसे आप देख सकते हैं बीएड के केस में यही हुआ। आप देखें बीएड की अभी देखिए, एक दिन पहले बीएड के ऊपर 25,000 का जुर्माना लग गया। बार बार एसएलपी दायर होती है, तो कहीं ना कहीं जजमेंट में ये बड़े देखने को मिलता है कि कहीं आप इस चीज़ को क्या गलती हो रही है। तो खबर यही थी। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप नई एसएलपी दायर हो जाएगी उसके पहले और सारी चीज़ें सही होंगी और एनआईएस डीलेट जीतेगा। उम्मीद यही है और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि एनआईएस डीलेट जीतेगा।